हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्या है? लिक्विड घर में आप वाटर यूज करते हो, मिल्क यूज करते हो, ये सब क्या है? लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में। जितने भी हम लोग सबस्टेंसेज या मैटर देखते हैं वो थ्री स्टेट में पाए जाते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी प्रीवियस में बताया था भी आप लोगों को, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। तो लिक्विड की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? इनका शेप साइज डिफिनिट नहीं होता है। जिस पॉट में रखा जाएगा, जैसे ग्लास में पानी पी रहे हो, ग्लास के आकार का, अगर उसको हम लोग किसी फ्लैट जैसे थाली में रख दिए तो थाली के आकार का हो जाएगा। तो उसका हमेशा शेप साइज बदलता रहता है। तो लिखेंगे लिक्विड है, लिक्विड है डिफिनिट वैल्यू। वैल्यू डिफिनिट होगा। वैल्यू डिफिनिट कैसे होगा? वैल्यू डिफिनिट होगा, अगर 1 लीटर है, कहीं भी ले जाओगे एक ही लीटर रहेगा ना, वैल्यूम तो कम ज्यादा नहीं होगा। तो वैल्यूम क्या होता है? डेफिनिट होता है। और दूसरा प्रॉपर्टी अभी सेम साइज को बताया कि सेम साइज डेफिनिट नहीं होता है। ठीक है, इट है नॉट definite shape and size. It have not definite shape and size. Shape और size definite नहीं है। Second point. Second point. Third थर्ड पॉइंट क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया लिक्विड हैव डेफिनिट वैल्यू। सेकंड पॉइंट हो गया इट हैव नॉट डेफिनिट शेप एंड साइज। थर्ड, जो इनके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, मतलब इंट्रासेलुलर स्पेस क्या है? ज्यादा। तो इनके बीच का जो है डिस्टेंस पार्टिकल का क्या होगा? ज्यादा। कभी भी देखो, सॉलिड है, सॉलिड को अगर हम जो है हाथ से ऐसे पुश कर रहे हैं तो इसमें हमारा फिंगर जा रहा है? नहीं जा रहा है। कंप्रेस हो रहा है? नहीं हो रहा है आसानी से। लेकिन लिक्विड में आसानी से हमारा हैंड चला जा रहा है। क्यों? उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है, और तुरंत अगर हम हमारा हैंड वहां जा रहा है तो पार्टिकल्स अगल बगल मूव कर जाएंगे, स्पेस मिल जाता है, इंट्रासेलुलर स्पेस ज्यादा होता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी? इट है लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस। लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस, लार्ज intracellular space between the particles. Large intracellular space between the particles. Between the particles. Intracellular space क्या होता है? Between the particles. Large intracellular space होता है। थर्ड पॉइंट, जब लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस है तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? थोड़ा वीक होगा, रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स किससे ज्यादा होता है? किससे ज्यादा? अट्रैक्शन फोर्स किससे ज्यादा मतलब कम होगा? किससे कंपेयर करेंगे? सॉलिड से। इट है लेस इंट्रासेलुलर फोर्स। दूरी बढ़ गई तो जहां डिस्टेंस बढ़ेगा इंट्रासेलुलर फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। इट हैव लेस इंटरमैक्युलर फोर्स। इंटरमैक्युलर फोर्स, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है कम है। किससे? कंपेयर देन सॉलिड। कंपेयर देन सॉलिड, सॉलिड से। और रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा सॉलिड के अपेक्षा। इट है लेस डेंसिटी कंपेयर देन सॉलिड। जनरली इट है लेस डेंसिटी कंपेयर देन सॉलिड। सॉलिड से कम डेंसिटी होता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, हर जगह ऐसा नहीं होता है। समझ गया ना? बहुत से ऐसे सॉलिड होते हैं, एग्जाम्पल में बताया था, जैसे थर्माकोल है, वो लकड़ी है, ये तो पानी के ऊपर तैरते भी रहते हैं। तो इनकी डेंसिटी वैसे जनरली सॉलिड से कम होती है। और जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, हमेशा लिक्विड अप साइड से डाउन साइड की तरफ क्या होता है? फ्लो होता है। तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, क्या? फ्लूइडिटी। हमेशा लिक्विड फ्लो करता है। तो क्या है? लिक्विड फ्लो, लिक्विड फ्लो फ्रॉम अप टू डाउन,
ऊपर से नीचे की तरफ हमेशा फ्लो होता है, अप टू डाउन। और एक प्रॉपर्टी और बतानी थी इसमें, लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, रिपल्सन फोर्स इसका जो है सॉलिड से ज्यादा होता है। इट है more repulsion force, it have more repulsion force compare than solid। अभी यहाँ सॉलिड से कंपेयर हो रहा है हर चीज, क्योंकि सॉलिड की प्रॉपर्टी आपको पता है, बताया गया था। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड है। लिक्विड में एग्जाम्पल में क्या क्या है, वाटर, मिल्क, पर डे आप घर में यूज करते हो, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ये सब किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, 7 प्रॉपर्टी है, इसमें लगभग आपके सारे प्रॉपर्टी इंक्लूड है। आयुष पहली प्रॉपर्टी क्या है, डेफिनिट वैल्यू, जितना भी रहेगा फिक्स रहेगा। देवांग, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेम साइड डेफिनिट नहीं है। कैसे प्रूव करोगे, किसी भी बर्तन में अगर हम लोग रख देते हैं ये उसी का सेम साइज ले लेता है। सॉरी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होगा, यहाँ ज्यादा होगा। जब पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा होगा तो ऑलरेडी इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनका अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। तो यहाँ पर है इंट्राप्लेस इंट्रामालिकुलर फोर्स। इसका देखो कई नाम है, इंटरमालिकुलर फोर्स भी बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स भी बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फोर्स भी बोलते हैं। तो ये क्लियर हुआ। अब इसको आप कर लीजिए। तो इसके बाद जो है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस बताते हैं। हो गया आयुष कंप्लीट। फर्स्ट करो बेटा, इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ गैस। गैस में क्या है, सराउंडिंग, ये एयर क्या है, गैस के फॉर्म में है। गैस में ना तो साइज फिक्स होती है ना तो सेम। एक सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, सिलेंडर क्या करता है, अब उस गैस को अगर हम ओपन कर देते हैं तो कमरे में है, कमरे में फैल जाएगा, बाहर है, बाहर फैल जाएगा, उसका कोई सेम साइज फिक्स है नहीं। तो यहां पर है गैस का, गैस है नाइदर डेफिनिट शेप नॉर डेफिनिट वैल्यू। ना तो डेफिनिट शेप होगा ना तो डेफिनिट वैल्यू, मतलब इनका कुछ भी डेफिनिट नहीं रहता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है कि ये मूव करते हैं हर डायरेक्शन में और डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इनके बीच में बहुत ज्यादा रिपल्सन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स तो होता ही नहीं है। तो इट हैव नेग्लेबल इंट्रासेलुलर फोर्स। सेकंड पॉइंट हो गया, इट हैव नेग्लेबल इंट्रासेलुलर फोर्स, इंट्रासेलुलर फोर्स। इनके बीच में इंट्रासेलुलर फोर्स जो पार्टिकल के बीच में लगता है वो न के बराबर होता है, नहीं होता है। इंट्रासेलुलर फोर्स नेग्लेबल होता है, बिकॉज क्यों, इनके बीच रिपल्सन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तभी तो पार्टिकल तुरंत दूर दूर भागते हैं। इट है बिकॉज इट है हाईएस्ट रिपल्सन फोर्स, हायर नहीं, किसी से कंपेयर नहीं, हाईएस्ट रिपल्सन फोर्स between the particles, between the particles के बीच में हाईएस्ट रिपल्सन फोर्स होता है। थर्ड प्रॉपर्टी इनकी क्या हो जाएगी, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। प्राय देखो कि गैस बहुत ही हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं, H2, N2, O2। तो लिखोगे इट है लिस्ट डेंसिटी, बहुत ही कम, इट है लिस्ट डेंसिटी
डेंसिटी इनकी क्या होती है, बहुत कम होती है। और जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में इनके बहुत ज्यादा होता है, मूव करते रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में इनके क्या होता है, और ये हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो गैसेस, पार्टिकल ऑफ गैसेस फ्लो एवरी डायरेक्शन, या सीधे सीधे कह सकते हो कि गैस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, गैस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, गैस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, गैस हर एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। फिर ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। अभी मैंने बताया था डिफिनिट शेप साइज नहीं होता है, वैल्यूम नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी आपस में कंबाइन कर दिया, दो प्रॉपर्टी एक साथ हो गई। आपकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई इट हैव नेग्लेक्टेबल इंट्रासेलुलर फोर्स, और इसी में एक प्रॉपर्टी और इंक्लूड कर दिया, हाईएस्ट रिपल्सन फोर्स होता है। इनके बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस है बहुत ज्यादा होता है। तो लास्ट प्रॉपर्टी कर लो, इट है हाईएस्ट इंट्रासेलुलर स्पेस, इट है हाईएस्ट इंट्रासेलुलर स्पेस। इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इनके बीच में इतना ज्यादा इंट्रासेलुलर स्पेस होता है कि हाँ देखो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, नहीं होता है। तो इट हैव हाईएस्ट इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, हाईएस्ट रिपल्सन फोर्स होता है। तो ये क्लियर हो गया। तो आप लोगों का सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन प्रॉपर्टी फिनिश हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसको कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।